बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान के इफ्तारी के लिए मैं बना रही हूँ पोटली समोसा, और उसकी फिलिंग रेडी करने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, ये मेरे पास फ्रोज़न पीस हैं थोड़े से, एंड ये मेरे पास 2 मीडियम छोटे छोटे आलू हैं, उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये मेरे पास 110 ग्राम कीमा है, ये लैम का है। एंड ये मेरे पास एक मीडियम ऑनियन है, इसको छोटा छोटा चॉप कर लिया। ये हाफ़ टी स्पून जो है वो पेस्ट है इसका गार्लिक का। एंड जो उसमें मसाले जा रहे हैं, ये क्रश जो धनिया है ये है 1 टीस्पून, और ये जो है ज़ीरा है थोड़ा सा, एक छोटा सा पीस सिनेमन स्टिक है, और ये एक इलायची है मोटी। एंड ये मेरे पास 1 टीस्पून सोल्ट एंड 1 टीस्पून लेवल 1 चिली है रेड। तो चलिए आप शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्ट रख लिया है, और इसमें ये थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसमें डालेंगे ऑनियन, और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया, इसको मैंने इतने करना था। तो अब इसमें ये गार्लिक इसको करेंगे, अब इसमें कीमा ऐड करेंगे। अब इसमें कीमे को सिर्फ ये इसका कलर चेंज होने बाकी थोड़ा अच्छे से भूनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा कीमा जो है, इसमें जो थोड़ा बहुत पानी थोड़ा था वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो गया, ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ये सारे मसाले ऐड करेंगे। ये मसाले अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से, इनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं देना, 10 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें ये डालेंगे, और ये छोटे छोटे आलू काटे थे वो, और इसके साथ ही इसमें डालेंगे इंशाल्लाह ये मेरे पास फ्रोज़न पीस हैं, इनको डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं नीचे से जो मेरी आ गया उसको वेरी वेरी लो कर रही हूँ, कि थोड़ी देर इसमें ना गल जाए इंशाल्लाह ये आलू, और पीस तो ऐसे भी फ्रोज़न है, जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आलू भी थोड़ी देर में 3-4 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये धीमी आग पे ही मैंने इसको सारे को ऊपर से कवर भी नहीं किया, तो ऐसे डोई हिलाती रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बीच बीच में। तो ये ज़बरदस्त आलू भी सारे गल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर अब डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया। ये ज़बरदस्त सा फिलिंग जो है समोसा फिलिंग रेडी है इंशाल्लाह। तो अब मैं इंशाल्लाह इसको बंद, आग नीचे से बंद करने लगी हूँ, और इसको दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करती हूँ ताकि ठंडा हो जाए। फिर हम इसके लिए आटा गूँध लेते हैं इंशाल्लाह समोसे के लिए। ये मेरे पास एक कप जो है ये लेवल 1 इसका मैदे का है। तो इसको अब आटा जो है उसको गूँधते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा वाटर रफली डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसका एक सख्त डो बनाना है। कि समोसा हो या कोई भी पेस्ट्री ऐसी बनानी है, उसका सख्त डो बनता है। थोड़ा सा इसमें सोल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सोल्ट डाला है। ये 2 खाने की चम्मच इसमें ऑयल, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इसमें ऑयल एंड सोल्ट वगैरह मिक्स कर लिया है, इसकी ऐसी मुट्ठी दबा के देखो अल्हम्दुलिल्लाह, देखा अच्छे से मुट्ठी बन जाती है, इसका मतलब परफेक्टली इंशाल्लाह आपका डो रेडी होगा। तब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से सारा मैंने समेट लिया। इसको कोई इसके साथ कुश्ती वगैरह नहीं खेलनी है ऐसे बस इसको सारे को गट्ठा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, तो इसको कवर करके 20 मिनट के लिए इंशाल्लाह रेस्ट देते हैं। 20 मिनट हो गया, अब इसकी रेस्ट हो गया आटे को। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके, तो अब इसकी पोटली बनाते हैं इंशाल्लाह समोसे के लिए। चलिए छोटा छोटा ना इसको लेके, बस छोटा छोटा लेके ऐसे, तो इसका छोटी जी बना के बोल जैसा, कोई हाथ से इसका नहीं बनाना है, प्रेस करके। अब इसको आप चाहो तो हाथ के साथ भी बड़ी कर सकते हो, पर मैं इसके साथ बेलन के साथ कर रही हूँ। तो अब इसको बड़ा करते हैं, सारे इसी तरह बनाएंगे।
अब इसको ये छोटी छोटी इसकी साइड पे मैंने अपना कढ़ाई रखी हुई है, उसमें मेरा जो इसको फ्राई करना है उसके लिए गर्म हो रहा है। इसको थोड़ा थोड़ा खुशका लगाऊंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है, पर मैंने ज़रा सारा इसको लगा रही हूँ। बस इसके छोटे छोटे ऐसे बनाएंगे। आप चाहो तो एक बड़ी सारी रोटी बना के किसी भी गोल ढक्कन के साथ ना जग वगैरह का काट के तो उसके साथ वो इजी हो जाता है, और मैं छोटा छोटा, मेरी अपनी आदत है, छोटा छोटा करती हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल के। और अब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे बनाते जाएंगे। ये एक पोटली रेडी होगी। मैं प्लेन इसकी पोटलियाँ बना रही हूँ, पर आपको एक स्ट्रैप काट के दिखाऊंगी। इसका रिबन भी बांध जाता है, आप चाहो तो उसको रिबन की तरह भी बांध सकते हो। ये एक पोटली रेडी है, बाकी सारी भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने बना लिया, अब मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ। अपनी काफ़ी सारी बना चुकी हूँ साइड पे। तो ये है, अगर आपके पास बिल्कुल गोल करना चाहते हो ना, ये जग का है मेरे पास, आप इसके साथ किसी भी गोल ग्लास होते हैं बड़े ज़रा, उनसे आप इसको काट सकते हो इजीली। जो साइड से आपको ज़रा डिफरेंट लगता है वो निकल जाएगा, उसी से आप इसका रिबन बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप इसी को बनेंगे। अब ये ऐसे नीचे से जल्दी से, और इसी को मैं आपको पोटली को ना एक रिबन बांध के दिखाती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको ऐसे सर्कल कर सकते हो या नहीं तो ऐसे बांध के ये ऐसे ये इसको काटेंगे, इसको इसके साथ ऐसे। ये एक पोटली रेडी है। ये आप सारी बाकी सारी है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑयल गर्म है, ये सारी मैंने कुछ काट ली हैं काफ़ी सारी, और दूसरी भी। अब इनको फ्राई करते हैं इंशाल्लाह। अब मेरा ऑयल जो है मैंने पहले से रखा हुआ था, मेरा गर्म हो गया। अब इसको ऐसे सीधा रखते जाएंगे। सारी पोटलियाँ इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई करेंगे, दूसरी भी इसी तरह डालते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हो गया। इनको इतना ही आप अपनी मर्ज़ी का कलर रख सकते हो, अगर थोड़ा लाइट रखना है। इनको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी हो गई हैं। अब हम इसको प्रिपेयर करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पोटली समोसा बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंशाल्लाह। आप भी इसको इस रमज़ान में ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़ा लाइक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप चाहो तो इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हो, चिकन या आलू की बना के वो भी डाल सकते हो, आपकी अपनी चॉइस पे है। बस ज़बरदस्त से पोटली समोसा रेडी है रमज़ान के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।